दोस्तों, चोरी की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी। कभी सोने की, कभी गाड़ी की, कभी मोबाइल की। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारे देश में हो रही है वोट चोरी, और ये इल्जाम किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने लगाया है, वो भी डेटा और सबूत के साथ। सवाल ये है, क्या हमारे लोकतंत्र की जड़ें हिल रही हैं या ये सिर्फ एक और चुनावी नाटक है? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राहुल गांधी का दावा क्या है, चुनाव आयोग ने क्या कहा, कौन कौन इसमें शामिल है और असली सच के सबसे करीब कौन है। राहुल गांधी का पहला बड़ा खुलासा, कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी। उनके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 11,956 डुप्लीकेट वोटर, 40,009 डुप्लीकेट वोटर, 10,452 बल्क रजिस्ट्रेशन जैसे 80 लोग एक ही पते पर, 4,132 इनवैलिड फोटो और 33,692 फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल। राहुल ने इसे डेटा का एटॉम बम कहा। उनका दावा है कि कोई गलती नहीं बल्कि चुनावी नतीजे पलटने के लिए सोची समझी साजिश है। वो कहते हैं कि अगर ये साफ नहीं किया गया तो हर चुनाव संदिग्ध हो जाएगा। चुनाव आयोग का जवाब, इलेक्शन कमीशन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है राहुल के आरोप बेसलेस हैं जब तक वो कानूनी शपथ पत्र के साथ सबूत जमा नहीं करते। उन्होंने रूल 20(3)B का हवाला दिया और कहा कि अगर सच में गड़बड़ी हुई है तो आधिकारिक प्रक्रिया के जरिए बताइए। एक केस में 70 साल की महिला का नाम 2 बार आने का दावा। ईसी ने जांच की और कहा वो महिला ने सिर्फ एक बार वोट डाला और जो डॉक्यूमेंट राहुल ने दिखाया वो असली पोलिंग अफसर का जारी किया हुआ नहीं था। कैंपेन में बदलता मामला, लेकिन राहुल गांधी ने यह मामला सिर्फ आरोप तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे एक पब्लिक कैंपेन बना दिया। लॉन्च किया votekorai.in वेबसाइट, मिस्ड कॉल नंबर और डिजिटल सर्टिफिकेट का सिस्टम। लोग साइन अप करें, मिस्ड कॉल दें और वोट चोरी के खिलाफ मुहिम में शामिल हो। विपक्षी सांसदों ने संसद से ईसी दफ्तर तक मार्च निकाला। कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। राजस्थान में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे और कैंडल मार्च भी हुए। राजनीतिक पलटवार, बीजेपी ने भी मौका नहीं छोड़ा। अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल चुनाव हारते हैं इसलिए सिस्टम को दोष देते हैं। बीजेपी नेताओं ने यह तक कह दिया राहुल और विपक्ष के कई सांसद भी वोट चोरी से जीते हैं तो पहले इस्तीफा दें। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा का बयान आया, सरकार सच से डर रही है और चुनाव ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होने चाहिए। लोकतंत्र का बड़ा सवाल अब यहां असली मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी या बीजेपी नहीं है। मुद्दा है जनता का भरोसा। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ है तो एक व्यक्ति, एक वोट का सिद्धांत टूट जाता है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोट डालने से लेकर वोट गिनने तक की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो। राहुल का कहना है अगर संस्थाएं फेल होंगी तो जनता का लोकतंत्र में भरोसा खत्म हो जाएगा। मेरा विश्लेषण अब जरा तटस्थ होकर देखें। राहुल के नंबर बड़े और गंभीर लगते हैं, लेकिन ईसी का कहना है आधे दावे वेरीफाई ही नहीं हुए। सच ये है वोटर लिस्ट में गड़बड़ भारत में कोई नई बात नहीं है। लोग जगह बदलते हैं, नाम हटाने में देरी होती है, डुप्लीकेट एंट्री बन जाती है। ये सिस्टम की पुरानी बीमारी है, लेकिन क्या इसे जानबूझकर किसी पार्टी के फायदे के लिए किया गया, इसे साबित करना बहुत मुश्किल है। मेरी राय में दोनों पक्ष अपनी राजनीति खेल रहे हैं। असली जरूरत है इलेक्टोरल रोल रिफॉर्म और ईसी की स्वतंत्रता को मजबूत करना। तो दोस्तों, क्या ये सच में वोट चोरी है या फिर पॉलिटिकल नैरेटिव? आपके हिसाब से सही कौन है, राहुल गांधी या चुनाव आयोग? कमेंट में अपनी राय बताइए और याद रखिए, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं बल्कि उस वोट की गिनती पर भरोसा करने से चलता है।